मेरा नाम तरन्नुम शाहवार है और मैं न्यूयॉर्क स्टेट सर्टिफाइड टीचर हूँ। ईजी इंग्लिश लर्निंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको इस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस रिटेन कर सकें, और आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप स्मॉल टॉक यानी ईजी इंग्लिश कन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकते हैं। Hi, this is Tarannum Shahwar, your instructor from Easy Learning Platform. आज हम इस प्लेटफॉर्म से लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और इस लेसन का टॉपिक है डिस्क्राइबिंग फीलिंग्स, यानी एहसासात को बयान करना। आप कैसा महसूस करते हैं उसको बयान करना। तो एहसासात को बयान करने के लिए सबसे पहले वही अपना ग्रीटिंग्स उससे स्टार्ट करेंगे। एहसास को आप हैप्पी यानी खुशी का एहसास भी कह सकते हैं, सैड गमगीन होने का एहसास भी कह सकते हैं, एक्साइटमेंट जो एक्साइटेड जिसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं यानी बहुत ज़्यादा खुश होने का एहसास भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट एहसास जो हम आज इस लेसन में कंप्लीट करेंगे या कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद ग्रीटिंग। हेलो सिमरन, अस्सलाम वालेकुम सिमरन। हाय मीरब, वालेकुम सलाम मीरब। हाउ आर यू टुडे, आप आज कैसे हैं या कैसा फील कर रही हैं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। बिकॉज आई पास्ड द टेस्ट, क्योंकि मैंने इम्तिहान पास कर लिया। यानी पूरे सेंटेंस में कैसे कहेंगे, आई एम हैप्पी बिकॉज आई पास्ड द टेस्ट। मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने इम्तिहान पास कर लिया है। ओह दैट्स नाइस, ये सुन के बहुत खुशी हुई। कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। थैंक यू, शुक्रिया। अब इसी तरह से अगर आप अफसरदा या ना खुश होने की फीलिंग बयान करना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे। हाउ आर यू टुडे, आप आज कैसा महसूस कर रही हैं। आई एम सैड, मैं गमगीन हूँ या अफसरदा हूँ। बिकॉज आई लॉस्ट माई डॉग माई पेट, मैंने अपना जो डॉग, जो कुत्ता जो कि मेरा पालतू था, उसको खो दिया, वो गुम गया। आई एम सैड बिकॉज आई लॉस्ट माई पेट डॉग, क्योंकि मैंने अपना जो पालतू कुत्ता है वो गुम गया है, इसलिए मैं अफसरदा हूँ। ओह सॉरी, ओह ये सुन के बहुत दुख हुआ। इसी तरह से आप एक्साइटमेंट की फीलिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एक्साइटमेंट यानी पुरजोश होना, और पुरजोश उसी वक्त इंसान होता है जब आप एक आम हद से ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जैसे आप बहुत पुरजोश हैं। तो इसको कैसे एक डायलॉग में करेंगे। हाउ आर यू टुडे, आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं। आई एम एक्साइटेड, मैं पुरजोश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बिकॉज आई हैव गॉट अ न्यू वॉच, क्योंकि मैंने एक नई घड़ी ली है, मेरी एक नई घड़ी आई है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक घड़ी दे के दी है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। या आपने एक नया कंप्यूटर लिया है, वो भी एक्साइटमेंट है आपके लिए होगा, बहुत ज़्यादा पुरजोश है, बहुत ज़्यादा खुशी का मुकाम है क्योंकि इतनी अहम चीज़ आ गई। तो उसके लिए हाउ आर यू टुडे, आई एम एक्साइटेड बिकॉज आई हैव गॉट अ न्यू कंप्यूटर, मैं बहुत खुश हूँ, पुरजोश हूँ क्योंकि मुझे एक नया कंप्यूटर मिल गया है। इसी तरह से आप डर महसूस करते हैं बाज़ औक़ात, जैसे कोई हॉरर मूवी देख ली, कोई बहुत ज़्यादा डरावनी मूवी देख ली, तो उसके बाद आप डर महसूस करते हैं। अब डर के लिए जो फीलिंग है उसको इंग्लिश में स्केयर्ड कहते हैं। तो उसको कैसे डायलॉग में करेंगे। हाउ आर यू टुडे, आप आज कैसे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आई एम स्केयर्ड, मैं बहुत डर महसूस कर रही हूँ, खौफज़दा हूँ। बिकॉज आई वॉच्ड अ हॉरर मूवी येस्टरडे, क्योंकि मैंने कल रात एक खौफनाक मूवी देखी, एक फिल्म देखी जो बहुत खौफज़दा करने वाली थी। सो इसको डायलॉग में लेट्स सी कैसे करते हैं। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आई एम स्केयर्ड because I watched a horror movie last night.
ओह, आई एम सॉरी, यानी मुझे ये सुनकर दुख हुआ। इसी तरह से आप डिफरेंट किस्म की फीलिंग्स अपने डायलॉग में लेकर आ सकते हैं, और इन फीलिंग्स को आप जो वर्ड्स आमतौर पर यूज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि कैसी फीलिंग सिचुएशन है, अच्छी सिचुएशन है, एक्साइटमेंट की सिचुएशन है, खुश होने की सिचुएशन है, अफसरदा होने की सिचुएशन है, खौफज़दा होने की, तो इन सब के लिए आप वर्ड्स यूज़ करेंगे एक्साइटेड, हैप्पी, सैड, स्केयर्ड। तो इस तरह से आप मज़ीद वर्ड्स ऐड करते जाएंगे आप कैसी फीलिंग एक्सप्लेन करना चाहते हैं। यहाँ हमारा आज का लेसन ख़त्म हुआ। इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म से आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेसन के साथ एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।